हाय देखिए 7 दिसंबर है और शाम को 5:05 हो रहे हैं। देखिए आज हमने जो ट्रेड लिया और वो हम देख लेते हैं। एक में हमको प्रॉफिट हुआ और एक में हमारा एसएल गया और तीसरी ट्रेड हमारा जो गई है तो वो पोस्ट नहीं की थी लेकिन बता दिया था वो भी प्रॉफिट में गई है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहली कॉल हमारी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, क्या कहते हैं, ये मैंने कॉल ली थी 270 के 270 रुपये, ठीक है ना, टू द पॉइंट। ये 5:21 पे, ठीक है। तो ये थी 5:15 से 5:20, 5:21 यहाँ पे ये गया आई थिंक 270 रुपये यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ये क्या कहते हैं 20 पॉइंट नीचे गया, 270 से 250 नीचे गया। 20 पॉइंट नीचे जाने के बाद ये देखिए क्या कहते हैं ऊपर अप्रोक्सीमेटली ये 60 63 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है ना, यहाँ तक। तो इसमें मैं क्या कहते हैं मैं निकल गया था प्रॉफिट लेके यहाँ पे, ये वाली रेड कैंडल पे, इन जो ये है यहाँ पे 9:50 की, ठीक है ना, ये ऊपर गया, ठीक है ना। फिर मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। और ये जो फॉल था ना, ये वाला यहाँ पे जैसे ये था, मैं यहाँ पे बता दूँ, ये वाला जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था 5:21 पे, जो ये 20 की कैंडल है ना, 20, तो इसी कैंडल में मैंने ट्रेड लिया। तो यहाँ से पहले नीचे गया ये, तो नीचे जाने के बाद जैसे ये कैंडल है, यहाँ से ये इतना नीचे गया, तो उसमें अपना 20 पॉइंट चला गया था प्रीमियम में मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है मॉर्निंग में, तो यहाँ से वैसे तो ये 25 पॉइंट गया, ठीक है ना, ऊपर। लेकिन ये क्या कहते हैं, देखिए 144 45 49 150 पॉइंट तक चला गया, ठीक है ना। 150 पॉइंट ऊपर गया मेरी ट्रेड लेने के बाद में। थोड़ा सा नीचे आया ये वाली कैंडल, ये वाली छोटी सी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये कल भी ना प्रीवियसली बाइंग में ही था, तो आके बाइंग में होल्ड हुआ, तो सेलिंग में मेरी ट्रेड लेने का कोई मन नहीं था, तो मैंने ये बाइंग में ट्रेड लिया। और फिर क्या कहते हैं उसके बाद में मैंने ये ना यहाँ पे ये देखिए मैं अपना काम कर रहा था, ठीक है ना, जो मेरा प्रोफेशन है, तो उस हिसाब से ना फिर मेरा ध्यान नहीं था, ये मैं बिजी था, नहीं तो ये आराम से ट्रेड निकल सकता था। ये मैं अगर यहाँ पे ना जैसे ये है, तो अगर मुझे ट्रेड लेनी होती तो मेरा सिस्टम जो अलाउ करता, ठीक है ना, तो मैं अप्रोक्सीमेटली ये जो कैंडल है ना, इसके ब्रेक डाउन क्लोज होने के बाद ट्रेड लेता। क्लोज हमारी कैंडल हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये जैसे ये क्लोज हो गई ना, क्लोज होने के बाद जैसे ही क्लोज हुई उसके बाद, ठीक है ना, और इसी कैंडल वो इससे पहली कैंडल के ऊपर का हाई लगाता, तो ऐसे लगाता मैं यहाँ पे, ऐसे लगता मेरा यहाँ पे, इस हिसाब से अगर मैं ये ट्रेड लेना पसंद करता तो क्या कहते हैं मार्केट में एक्यूरेसी होती है अपनी, तो ट्रेड ऐसा लिया जाता है। तो मानते हैं अगर ये ट्रेड यहाँ पे लिया जाता 225 पे, तो हमारा एसएल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 70 पॉइंट का। तो मिनिमम 70 का 1.25 लगा लीजिए, 70 और 30, मतलब क्या कहते हैं 25 या 1.5 मिनिमम लगाते हैं हम, तो 1.5 लगाते हैं तो 100 पॉइंट हो गया आराम से। तो यहाँ से देखिए ये 250 पॉइंट का सर की फॉल आया, ठीक है ना। और इसमें ट्रेड ने निकलने के लिए जो हमें दिया ना यहाँ पे, इसमें जो ये ट्रेड निकलने के लिए हमारा सिग्नल मिलता है, इसमें कोई सिग्नल नहीं है निकलने का। यहाँ पे सिग्नल है, ये वाली कैंडल है ना, ये वाली, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, तो अगर हमारा यहाँ पे भी ट्रेड निकलता तो भी ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी 210 पॉइंट मिल रहे थे उस हिसाब से, जैसे ये इस फॉल मिला हमको उस हिसाब से। तो क्या कहते हैं हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली फिर मेरा मैसेज गया, मैं ग्रुप में मैसेज देख लेता हूँ, मैं मैसेज कहाँ गया था। हाँ, किधर भी जा सकते हैं, आरबीआई की पॉलिसी थी सुबह। उसके बाद एक्सिस बैंक लेके गया था ऊपर को, मैं देख लेता हूँ ग्रुप में मैसेज। न्यू दिसंबर, मेरा मैसेज आया है 12:07 पे कि मैं 12:15 के बाद कोई ट्रेड लूँगा, अप या डाउन इंतज़ार, कहीं भी ले सकता हूँ, ऊपर या नीचे। 12:07 पे ग्रुप में मैसेज आया कि मैं 12:15 के बाद ट्रेड लूँगा। तो 12:15 की कैंडल देख लेते हैं हम। 12:15 की कैंडल है ये वाली, ठीक है ना, ये क्लोज हो गई, ये 10 है ना, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, ये 12:10 पे ये क्लोजिंग हुई है यहाँ पे
देखिए ये क्लोजिंग हुई है 43,119 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सेल पोजीशन ली थी अपनी, ठीक है ना, यहाँ से मैंने सेल पोजीशन ली, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, यहीं पे सेल पोजीशन ली और मैंने एसएल लगाया था क्या 50 पॉइंट का, सॉरी मैं यहाँ पे मतलब ये सिग्नल आया था, ट्रेड तो मैंने ली थी बता दूं मैं 43,110 पे, मतलब मैंने तो पहले ली थी, ग्रुप में जो पोस्ट किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ग्रुप में मैंने पोस्ट किया 43,110 चल रहा था प्राइस, 110 ये है, 110 ये आ गया 110, ठीक है। और ऊपर ऐसे लगाया था मैंने क्या कहते हैं 50 का, पूरे 43,150, 43,150 ये हिट नहीं हुआ था, यहाँ बनता है ये यहाँ पे हिट हुआ, तैंतालीस 150, ये देखिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेड लिया, एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला ट्रेड हमने लिया, ठीक है। ये लगी लाइन 43,110 पे, ठीक है। 43,110 पे हमने शॉर्ट सेल मारा, ठीक है। और इसके बाद ये ऊपर नीचे गया, ठीक है ना, ये गया, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, इवन कि ये ऊपर गया यहाँ तक, ठीक है ना। ये वाला ये भी गया, ये देखिए 47 का हाई है, 43,147, यहाँ पे भी अपना एसएल बच गया। तो मुझे लगा अब प्रॉफिट दे के जाएगा, लेकिन नहीं। अब बाद में क्या कहते हैं वो ये शार्प फॉल आया यहाँ तक का, लेकिन हुआ क्या, इसके बाद रिवर्स हो गया यहाँ से, ये ऊपर को रिवर्स हो गया। और ये रिवर्स जो हुआ ये इस हिसाब से हुआ, ये देखिए जो मैंने देखा बाद में, उस टाइम तो नज़र नहीं आ रहा था मुझे, ना मैंने देखा, क्योंकि मैं अपनी ट्रेड पे मतलब बिलीव कर रहा था कि हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है ना। हुआ क्या, ये ऐसे ही करके ना, जैसे एक ये क्या कहते हैं हाई बना, ये फिर इसका ये ऊपर हाई बना के ये लो बनाया, ऊपर हाई बनाया, एक ये लो बनाया, तो यहाँ से हायर हाई हायर लो बन रहा था, हायर हाई हायर लो, तो ये ऊपर को ले गया इस हिसाब से खींच के, ऐसे करके, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये यहाँ से गिरना था तो तब आ जाना था, लेकिन ये इसको खींच के ले गया, तब जाके हमारा एसएल गया। ये एसएल जाने के बाद, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे फिर क्या कहते हैं ये नीचे आ रहा था, नीचे आया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड ने पूछा 2 बजे, शार्प 2 बजे, उससे एक आध मिनट पहले ही, कि सर एनी सजेशन कुछ ले सकते हैं। मैंने कहा सी ले सकते हैं, और मैंने रेंज बताई यहाँ पे, क्या कहते हैं ये थी ये चल रहा था 2 बजे, देखिए ओपन प्राइस है इसका 43,0, मतलब 43,100 के आसपास चल रहा था, ठीक है। 80 के आसपास आ गया था मूव करके। तो मैंने कहा था कि जो ये अपडेटेड प्राइस है मेरा, तो वहाँ से ले सकते हैं आप सी। तो मैंने बताया था कि कितने हैं, जो मैंने सबसे पहले अपना वो दिया था ना, जो शॉर्ट सेल का ये वाला, ये शॉर्ट सेल का टारगेट जो दिया था ना, यहीं पे बाइंग बन रही थी। तो क्या कहते हैं ये जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे ये शॉर्ट सेल गया था मेरा, तो ये इस लेवल तक आना था, ठीक है ना, 43,030 तक आना ही था, तो ठीक है ना। फिर ये ऊपर चला गया, क्या कहते हैं ये ऊपर चला गया ना, तो फिर मैंने अपडेट प्राइस कर दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, 10 पॉइंट ऊपर। वो रीज़न दिया था मैंने यहाँ पे, देखिए 15 मिनट का कैंडल देख के, कि हाँ अगर ये 15 मिनट का कैंडल देखेंगे ना, तो इस कैंडल का जो हाई है ना, देखिए इस वाली कैंडल का हाई 43,039 है, तो मैंने यहाँ पे 43,040 का टारगेट बता दिया था कि हाँ यहाँ तक आएगा। तो लेकिन हुआ क्या, फिर बाद में जो है टारगेट आया, तो मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड को कहा कि जब इस रेंज में आएगा तो ले सकते हैं। तो जैसे ही ये आया यहाँ पे 2:15 बजे की कैंडल क्लोज होने के बाद देखिए ये आया 43,020 तक, ठीक है ना। मैंने 40 पे अपना बाय लिया, मैंने खुद अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करा। ग्रुप में मैंने नई ग्रुप में मैंने सी मैंने लिख दिया था कि सी थिंक कर सकते हैं कि हाँ इस साइड के लिए, अप साइड के लिए।
तो फिर उसके बाद में ये अपडेटेड प्राइस जैसे ये आया था 43,040 पे ना, तो सी थिंक मतलब यहाँ से सी सोच सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये आया मैंने तो खुद ले लिया था ऑर्डर, क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ से मेरा जो एस एल बनता ये इसका लो बनता है ये 80 पॉइंट का, तो 8 4 12 120 पॉइंट कम से कम ऊपर को चाहिए हमको। तो देखिए 136 पॉइंट दे के गया है ये 140, ये 141 पॉइंट दे के गया, ठीक है ना मिनिमम। तो हमारा टारगेट कितना था 120 पॉइंट का, क्योंकि क्या कहते हैं नीचे को 80 पॉइंट का एसएल बन रहा था, तो 1.5 गुना लगा लेते हैं 1:1.5 1:1.5। तो देखिए क्या कहते हैं ये 80 पॉइंट से 140 पॉइंट काफ़ी अच्छी रैली गई ऊपर और सीधे सीधे अपसाइड में चली गई। ये अपनी देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ट्रेड ली काफ़ी अच्छा, हमने सी की कॉल ले ली, ठीक है ना। ये हमको जो फॉल था ये मिला नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट सेल दिया तो सी पी दी, मतलब यहाँ पे हमारा एसएल चला गया। मेरा तो देखिए मेरा रियल में यहाँ पे ना 10 पॉइंट का एसएल गया था, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने बाय कर लिया था तो नीचे के लेवल पे बाय किया तो 10 पॉइंट मेरा एसएल गया था, यहाँ से ले लिया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं बाद में नीचे जैसे ये आया यहाँ पे मैंने बाय किया और ये ऊपर जाके सेल कर दिया। तो हमारी ये एक मतलब ग्रुप में तो मेनली 2 ही कॉल गई मेरी, एक ये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ 2, ठीक है ना। और तीसरी ये मैंने लिख दिया था प्रॉपर ट्रेड, मतलब बाय द वे तरीके से जो मैं पोस्ट करके देता हूँ ना वो नहीं दी वो, बिकॉज मैंने वहाँ पे एक ग्रुप में लिख दिया था कि मतलब आज के लिए कोई नई ट्रेड नहीं देंगे मैं, उसके बाद नो ट्रेड के लिए लिख दिया था। तो फिर भी मैंने ये मैसेज डाल दिया था कि सी थिंक कर सकते हैं 43,040 प्राइस आने के बाद। ये ऊपर चल रहा था यहाँ पे जैसा ये फॉल कर रहा था ना, तो ये वाली लाइन ही है, फिर भी इसको होल्ड की यहाँ पे, जैसे ही ये गिरी यहाँ पे तो यहाँ पे सी मैंने बाई की ऊपर तक। तो किसी ने अगर यहाँ ली होगी तो आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो इस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू। और हाँ क्या कहते हैं कल के लिए भी देखिए कल को इलेक्शन रिजल्ट है, अभी तक देखिए मार्केट को मतलब खुद डिसीजन लेने से पहले ना मार्केट को डिसीजन ले लेने दीजिए कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है। मार्केट अभी भी सेलिंग में नहीं है और ना ही मतलब अप ट्रेंड में तो है ही है, बाइंग में बहुत ज़्यादा सेलिंग में नहीं है। सीधे जब तक अपने लेवल क्रॉस नहीं कर देता ना तब तक सेलिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखिए ये सारे लेवल टेस्ट हो चुके हैं, ये जिग जग बन चुका है। जिग जग ऐसे यहाँ से देखिए ये सबसे पहले ये मेनली ये वाला एसएल है, ये वाली कैंडल है ना, ये वाली रेड इसका एसएल है। यहाँ से देखिए ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये नीचे आया, ठीक है ना, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये देखिए ये ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता ये मार्केट कहाँ कहाँ ट्रेड करना चाहता है या कहाँ जाना चाहता है, ठीक है ना। ये देखिए इस हिसाब से ये ना एक लाइन आ रही है ऐसे करके बड़े आराम से, ठीक है ना। वो काफ़ी अच्छी लाइन बन रही है, देखिए ध्यान से देखिए, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है ना। और नीचे से सपोर्ट बनती जा रही है, अभी तक भी ये टोटल सेलिंग में नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन बाइंग में भी अभी देखिए ये काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी, ये सेल होगी टोटल। और फिर भी जो ये है ना ये गिच पिच ज़्यादा हो गया है। हाँ आपको दिखाऊं, ये वाली रेड कैंडल है ना इसके ऊपर जाके क्लोज हो नहीं रहा है अभी भी। ये इसका इस जो ये कैंडल है इसका क्लोजिंग है 43,143, इसको भी अभी प्राइस रिजेक्ट मार रहा है, नीचे को रिजेक्ट मार रहा है, ठीक है ना। अभी भी हम कह नहीं सकते, अभी 15 मिनट में भी बाइंग में नहीं है ये चार्ट, ठीक है ना। तो मिनिमम 15 मिनट बाइंग में आने दीजिए। 15 मिनट बाइंग का मतलब है कि कम से कम ये अपने चार्ट पे जाके 43,176 के ऊपर जाके क्लोज हो जाए 15 मिनट की कैंडल का। तो अगर ये 43,176 क्लोज हो जाता है ना तब जाके हमारी अपसाइड ट्रेड बनेगी, अदरवाइज अभी नहीं। कल भी याद रखना 8 दिसंबर को अगर 43 से 176 पे जाके 15 मिनट की कैंडल क्लोज करते थे देन आगे की हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज अपसाइड ट्रेड अभी नहीं लेने वाले हैं। और सेल तो अभी हम मुझको दिख नहीं रहा है जब तक ये लाइन अच्छे से ब्रेक ना कर दे, ठीक है ना। जब ये ब्रेक कर दिया समझ लो तब जाके ये क्या कहते हैं मैं सेल के लिए एग्री हो जाऊंगा।
कि हाँ ये ब्रेक भी मतलब ब्रेक करके नीचे डाउन सस्टेन करे, ये नहीं कि टच करके ऊपर भाग जाए, टच करके ऊपर भाग जाए, वो नहीं चलेगा। मैं सिस्टम अलाउ करता हूँ या तो क्लोजिंग हो, ठीक है ना, या कम से कम 15 मिनट ट्रेड कर दे उसके नीचे, तो उससे पहले नहीं अलाउ करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ से देखेंगे, ये जूम 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 जूम, ये एक रेंज बना के रखी है। थैंक यू।